बैलेंस आ जाता है। इसी तरह हम लोग कह रहे हैं कि किराएदारों के लिए भी एक मदद के लिए, किराएदार कभी कोई परेशान हो तो एक ऐसा हेल्पलाइन नंबर हो जिससे वो कॉल कर सके, भैया मैं किराएदार हूं और मेरे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो किराएदारों के लिए भी एक हेल्पलाइन नंबर हम लोग कह रहे हैं कि जारी करो। सातवां है ये जो मकानों की जमाखोरी है, जैसे कि अभी आपने देखा होगा मोदी जी कह रहे हैं कि बेनामी संपत्ति को जब्त करेंगे। कितने लोगों को पता है? मोदी जी कह रहे हैं जिसके पास 2 से ज्यादा मकान है उनके मकान हड़प लो और गरीबों को दे दो। ये जो हमारा 7वां मांग पत्र है वो इसी बात को लेकर है। लगातार 4 साल से हम लोग कह रहे थे कि मकानों की जमाखोरी बंद होनी चाहिए। एक आदमी 10-10, 100-100 मकान बना लेता है। आपने देखा होगा संगम बिहार में ऐसे ऐसे लोग हैं, एक एक आदमी पे 500-500 मकान है, 500 मकान। संगम बिहार से कितने लोग आए अभी? संगम बिहार से आपको पता है आपके संगम बिहार में कितना हुड़दंग मचाते हैं? हमारे कार्यकर्ता जाते हैं ना सर्वे करने, तो उनका कागज फाड़ देते हैं, कागज फाड़ के मार पिटाई करते हैं। तू मकान दिलवाएगा इसको, तू मेरे किराएदारों को भड़का रहा है, तू मकान दिलवाएगा। यहाँ तक बोलते हैं कि तेरे बाप ने मेरे पैसे दिए, लाखों रुपए लगा के हमने बिल्डिंगें बनाई है। तो हम लोग इतनी जलालत की जिंदगी सह रहे, किसके लिए? आप लोगों के लिए। बताइए किसके लिए हम लोग इतनी गालियां खा रहे हैं, इतनी जेल जा रहे हैं, इतने सुन रहे हैं? दुनिया भर की जितनी गालियां होती है सबसे ज्यादा गुजर समाज गालियां देता है। देता है नहीं देता? आप लोग ईमानदारी से बोलिए। और आप लोग डर के मारे वहां भी हमारा साथ नहीं दे पाते हो, मैं समझता हूं आपकी मजबूरी, लेकिन अंदर से आप भी चाहते हो कि ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं। अंदर से चाहते हो ना कि हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ऊपर से बोल नहीं पाते क्योंकि उन्हीं के मकान में रहना होता है। तो बदरपुर साइड में सबसे ज्यादा हमारे साथ अत्याचार हुआ। हर तीसरे चौथे दिन कागज फाड़ देते हैं, कहते हैं अरे वो तो लुटेरे थे, उनको तो पुलिस पकड़ के ले गई। हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं, देश का गृह मंत्री यहीं 10 कदम के दूरी पे है, सारी एजेंसियां पुलिस की यहाँ है। अगर हम गलत होते यहाँ हम इतनी देर बैठ पाते? सड़क पूरा बंद करके बैठे हुए हैं, अगर हम गलत होते यहाँ कोई भी बैठने देता हम लोगों को। इसका मतलब यह है कि किराएदार सचमुच परेशान है मकान को लेकर के, इसलिए यहाँ इतनी तकलीफ काट करके आया है। तो हमने कहा है कि मकानों की जमाखोरी बंद करो, जिसके पास 1 से ज्यादा मकान है उसको जब्त करो और किराएदारों को बहुमंजिला बना के दे दो। सही है कि नहीं है? उसके बाद हमारा एक फिर सवाल है, ये सब मांगे हो गई। हमने अभी तक बहुत सारे ज्ञापन दिए हैं सरकार को, हमने लिखित में बहुत सारे चिट्ठी पत्र दिया है। ऐसे ही हम लोग लाखों की तादाद में आते हैं, सरकार को देते हैं, तो वहां से एक चीज लिख के आता है हमारे पास। आप लोग सुन रहे हैं? हमारे पास एक चिट्ठी लिख के आता है सरकार से, और लगभग वो हमारे पास 15-20 चिट्ठी आ चुकी है अभी तक। ये जो आश्रय सुधार बोर्ड है, एक कमेटी है, सरकार की एजेंसी है आश्रय सुधार बोर्ड, जो गरीबों के लिए मकान बनाती है, उसका चिट्ठी आया हमारे पास। कम से कम 10-15 अभी भी हमारे पास है सरकारी चिट्ठी। वो कहते हैं कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो हम किराएदारों को मकान दे दें। वो लिख के दिए हुए हैं हमारे पास। समय आएगा तो हम वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। तो हमने उनसे कहा है कि अगर किराएदार वोट देते तब वो ठीक है, और कुछ मांगने लगे तो वो गलत है। ये कैसे हो सकता है? क्या ये गलत है? उनका कहना है कि हम लोग झुग्गी वालों को मकान दे सकते हैं लेकिन किराएदारों को नहीं देंगे। हमने कहा भाई ये कैसा दुर्व्यवहार है हमारे साथ? हमारे हिसाब से ये जो संस्था अखिल भारतीय मानव न्याय समिति है, इसका कहना है कि ये जो झुग्गी वाले होते हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, जो पहले से ही सरकारी जमीन पे कब्जा करते हैं, उसमें 15 साल 20 साल रहते हैं, उसके बाद जब सरकार उनको हटाती है तो एक नया मकान दे देती है। ये गलत है। ये गलत है कि नहीं है? और एक तरफ हमारे किराएदार भाई हैं जो अपने बच्चों का पेट काट काट करके मकान मालिक को किराया देता है, गालियां सुनता है, और आज भी उसकी स्थिति ऐसी नहीं है कि मकान खरीद सके। असली हकदार मकान के वो हैं। क्या मैं सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? मकान का असली हकदार झुग्गी वाले नहीं है, मकान का असली हकदार किराएदार है, जो
दिल्ली में सरकार बनाने में अपनी 80% भूमिका निभाता है और सरकार में सबसे ज्यादा पावरफुल है किराएदार, और उसी को कहते हैं जी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो हमने लिखा है कि आप जैसे केंद्र सरकार की जो कमेटी है, मंत्रिमंडल है, हमने उनको कहा है कि जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसमें एक बिल पास कीजिए और किराएदारों के लिए भी जगह बनाइए। किराएदारों के लिए भी कैसे मकान मिले उनको, इस बारे में एक पॉलिसी बनाइए। साथ ही साथ हमने कहा है कि जितनी राज्य सरकारें हैं, देश में 29 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? देश में 29 राज्य हैं। उन सभी को केंद्र सरकार एक नोटिफिकेशन जारी करे कि अपने अपने राज्यों के मंत्रिमंडल में किराएदारों के लिए स्पेशल जगह बनाइए और किराएदारों को मकान कैसे मिले उस पर विचार कीजिए। क्या ये सही कह रहे हैं कि नहीं? तो हमारी ये लास्ट यही क्वेश्चन था उनसे कि भाई किराएदारों को कैसे मकान मिले, इसके ऊपर एक कानून बनाइए और जगह बनाइए। जैसे झुग्गी झोपड़ी वालों को आप कहते हो मकान दे दो, भाई वो तो पहले से ही वहां सरकारी जमीन का कब्जा किए हुए। हालांकि हमारा झुग्गी वालों से कोई विरोध नहीं है, वो भी हमारे तुम्हारे भाई बंधु हैं, लेकिन जो मैं सही और गलत की नजरिया है सरकार का, मैं उसके ऊपर फोकस कर रहा हूं। सरकार उनको क्यों गरीब मानती है जो पहले से जमीन हड़पे बैठे हैं? सरकार उनको गरीब क्यों नहीं मानती जो मकान मालिकों की गालियां खा रहे हैं? जो रन पेंट का काम करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, वो है गरीब, वो किराएदार हैं, वो हकदार है उस मकान के जो आप झुग्गी वालों के नाम से दे देते हो। हालांकि झुग्गी वाले भी उनकी अपनी एक जगह है, लेकिन हम उन पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे। फिलहाल हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि ये जो किराएदार समाज है जो 70% वोट देता है दिल्ली में, उनके लिए भी सरकार एक कानून बनाए और उनके लिए भी जल्दी से जल्दी मकान बनाए। साथियों, ये हमारा मान पत्र ये हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी को देने जा रहे हैं अभी, उसके बाद प्रधानमंत्री जी को देंगे। मैं वही कह रहा हूं कि ये जो किराएदार समाज है, पूरी जिंदगी बीत गई उनके किराए पे। कई परिवार को तो मैं ऐसे जानता हूं जिन्होंने अपने बाल बच्चों की शादियां भी किराए के ही मकान में किया है। तो ये किराएदारों को मकान मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? ये जो हमारे केंद्र सरकार है, माननीय मोदी जी हैं, इनसे मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि 2019 में आने वाले चुनाव से पहले किराएदारों को मकान दे के ही आएंगे। वोट मांग रहे तभी ठीक है, नहीं तो फिर हम वोट नहीं देंगे जी, ठीक है ना? अच्छा, किराएदारों के ऊपर जो अत्याचार होता है उसके ऊपर एक नाटक मंडली है हमारे पास, वो नाटक करके बताना चाहते हैं आपको। क्या देखना चाहते हो आप लोग? अगर आप देखोगे तो मैं बोलूंगा उनको। देखो, स्टेज पे बैठे हुए थोड़ा खाली कर दिए, नीचे उतर जाइए। आपको नाटक के रूप में दिखाएंगे कि किराएदार मकान मालिक किस तरह परेशान करते हैं, पुलिस वाले हमें किस तरह परेशान करते हैं, हमारे ऑफिसों में हंगामा करवाते हैं, पुलिस वाले किस तरह से हमारे कार्यकर्ताओं को उठा के ले जाते हैं और बिना किसी कार्रवाई के 2 घंटे बाद छोड़ देते हैं। तो नाटक मंडली हमारा तैयार है, किराएदारों के साथ जो बीतता है उसी के बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा जगह दे दीजिए स्टेज पे, नाटक मंडली आई हुई है। साथियों, आपकी ये एकता देख करके आज हमें यकीन हो गया कि सरकार चाहे हमें कितना भी धमका ले, सरकार चाहे हमें कितना भी डरा ले, लेकिन ये मिशन जरूर कामयाब होगा। मैं आप लोगों को भरोसा दिलाता हूं, ये मिशन जरूर कामयाब होगा। और जब भी आपके आस पड़ोस में कोई बोले ना कि अरे ये तो किराएदारों को बहका रहे हैं, अरे ये तो किराएदारों को लूट रहे हैं, उनको बोलिए कि भैया लुटेरा कौन है? जिसने 20 साल से 3 रुपए का 10 रुपए लूट रहा है वो, ये 2000 के कमरे का 5000 वसूल रहा है वो लुटेरा है। ये जरूर बोलिए, तभी उनका मुंह चुप होगा। और ये हमारी अपनी लड़ाई है, हम किराएदारों की अपनी लड़ाई है, हम कोई नेतागिरी करने नहीं आए यहाँ पे। ये हमारा अपना मिशन है। किराएदारों को जब तक मकान नहीं मिल जाता तब तक हम लोग सरकार से
आज यहाँ अगर 30,000 लोग आए, 40,000 आए, कल हम रामलीला मैदान में लाखों की संख्या में पहुंचेंगे। चाहे हमें